नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो हिंदी 100 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराता हूं एक वीडियो में, मात्र 2 प्रश्न। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप आईएससी में हो, आईए कर रहे हो या आईकम हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस जो भी है, 71 प्रश्न आप हिंदी का कर लेते हैं तो इससे अलग से प्रश्न नहीं आएगा, बस इसी से प्रश्न आता है। 71 प्रश्न और 27वां पार्ट चल रहा है आज। और एक प्रश्न में, एक वीडियो में मात्र मैं 2 ही प्रश्नों को कराता हूं ताकि आप लोग नोट कर सके। 71 प्रश्न खत्म मैं करा दूंगा, कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटर में हिंदी के लिए। चलिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, बढ़ने के क्या कारण है चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता के, तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर भी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण जंगलों का कटना है। ठीक है, जंगल के वृक्ष जाल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहता है, नदियों को उन्मुक्त नव यौवना बनने से रोकता है, उताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करता है। कौन? तो वृक्ष। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती ही है। लेकिन जब बीच में उनकी शक्ति को ललकारने वाले या गगनचुंबी वनों हो तो नदियां की प्रचंडता कलिका रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले है और आज चंपारण में वृक्ष के काट कर कृषि युक्त समस्त भूमि बना दी गई है। और अब उन्मुक्त नव यौवना को रोकने वाले कोई नहीं रहा। मतलब कि अब वृक्ष कट गए हैं तो नव यौवन जो होते हैं, मैंने नदी की जो धारा नया नया रहती है स्पीड वाली, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है और लगता है कि मानव के कर्मों का अट्टहास करने के लिए, उनके दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। मतलब मानव क्या है, वन को काट दिए हैं इसीलिए बाढ़ आता है ना। बाढ़ को रोकने का काम करता है, उसके नवयौवना को बोले तो उसकी शक्ति को रोकने का काम करता है, जो स्पीड में पानी आता है उसको रोकने का काम करता है। अगला है कि लिखना क्या है, पूछता जाए कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया। एक लाइन में तो ये हो जाएगा, उसके बाद पहले हम लिख लेते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, हिंदी का सिलेबस हार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने उनके काम, अनेकों काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्हें 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। कहाँ कहाँ किया था भैया? तो एक किया था बड़हड़वा, ठीक है, उसके बाद दूसरा मधुबन, तीसरा भितरवा। काफ़ी अजीबो नाम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी का सिलेबस हार्ड है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसके आगे क्या है कि कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया। बढ़ावा के विद्यालय में श्री बवनजी गोखले और उनकी पत्नी विदुषी, इसके बाद कटा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, विदुषी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। ठीक है, और मधुबन में कौन चलाया? यहाँ पे लिखा हुआ है मधुबन। मधुबन में देखते हैं कौन चलाया था। लिखिएगा कि मधुबन में नरहरिदास पारीख और उनकी पत्नी कस्तूरबा चलाई, तथा उनके सिक्रेटरी भी चलाए थे जिनका नाम था महादेव देसाई को नियुक्त किया गया। जबकि भितरवा जो तीसरा स्थान नियुक्त किए थे, भितरवा में वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में पुंडारिक जी गए और स्वयं कस्तूरबा भितरवा आश्रम में रही
और उनके कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवक की देखरेख भी की, भली भांति देखरेख की। तो इतना आप जब आप लिख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, डेफिनेट रूप से आपका इसी से प्रश्न आता है। 71 प्रश्न कर लीजिएगा। 71 प्रश्न 35 पार्ट में मैं ख़त्म करा दूंगा। एक पार्ट में मात्र मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप लोग नोट करें और अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम दें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।